है गाइस, आज क्लास 12 से रेशियो चैप्टर का अकाउंटिंग जो रेशियो है लेखांकन अनुपात उसका सवाल बनाने जा रहे हैं। और ये सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। ये आपका 21 क्वेश्चन नंबर है। इसको हम बताने जा रहे हैं। 21 का ए है, ये हम बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर आपका है अकाउंटिंग रेशियो का। अकाउंटिंग ACCOUNTING अकाउंटिंग, ये आपका है रेशियो RATIO अकाउंटिंग रेशियो का ये है सवाल, उसको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग रेशियो का सवाल जो हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले इसके प्रश्न को बढ़िया से हम लोग समझेंगे और इसके प्रश्न को हम यहाँ लिखते भी हैं और क्या फाइंड करना है इसको भी हम शो करने जा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से इत्मीनान से इसको गौर से देखिए, समझिए, सुनिए और किसी प्रकार की अगर समस्याएं होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके हमको बताइए। इसका सॉल्यूशन हम क्विक देंगे, तुरंत हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे बताएंगे, कमेंट आप जरूर करेंगे। ठीक है, आइए हम सवाल को बताते हैं। पहले आपको दे दिया है क्या चीज, वो देख लीजिए। इसमें करंट रेशियो आपको दे दिया है। देखिए ये करंट रेशियो है। ये करंट रेशियो को हम लोग CR लेते हैं। करंट रेशियो दिया है 2.5:1, ये करंट रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद अगर लिक्विड रेशियो दिया है कितना, लिक्विड रेशियो को ही हम क्विक रेशियो कहते हैं। ये क्विक रेशियो QR है, ये बराबर दिया 8, अनुपात आपका कितना दिया 1, 8 इंटू कितना दिया 1 दिया है। उसके बाद आपका दिया है, सो देखिए क्या दिया है, चालू संपत्तियां। ये चालू संपत्तियां जो आपको दिया हुआ है कितना दिया है, इसका चालू संपत्तियां दिया है 2 लाख दिया है। माने चालू संपत्ति का मतलब है करंट एसेट्स। ये जो करंट एसेट दिया है वो आपका दिया कितना 2 लाख आपका दिया है करंट। आपका करंट क्या दिया है, एसेट दिया है 2 लाख आपका करंट एसेट दिया है। उसके बाद आगे देखिए करंट एसेट 2 लाख दिया है। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है चालू दायित्व, तरल संपत्तियां और रहतिया। फाइंड करना है आपको करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी बराबर व्हाट, उसके बाद आपको करंट लायबिलिटी बराबर व्हाट, उसके बाद आपको है करंट लायबिलिटी बराबर व्हाट, उसके बाद आपका दिया है माने क्विक एसेट्स। ये जो दिया है क्विक एसेट्स, ये क्विक एसेट्स बराबर दिया है व्हाट, स्टॉक STOCK स्टॉक बराबर दिया है व्हाट। देखिए ये चीज आपको फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आपको ये आपको फाइंड करना है। ये भी आपको क्या करना, फाइंड करना है। कैसे निकलेगा, इस सब को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले प्रश्न में ही चलना पड़ेगा। प्रश्न से ही इतना चीज आपको क्या फाइंड होगा। ये है आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये है आपका अकॉर्डिंग टू क्या है प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से आपको लिया गया है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है करंट लायबिलिटी, हमको मालूम नहीं है लेकिन करंट एसेट हमको मालूम है। ये निकला कैसे, करंट रेशियो से। अब करंट रेशियो का क्या फार्मूला होता है, अब करंट रेशियो का फार्मूला या आपको नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले फार्मूला को दिमाग में क्या करो रखो, ये करंट रेशियो का क्या फार्मूला होता है। आइए हम बढ़िया से क्या करते हैं इसको बताते हैं। आप तुम लोग नोट भी करो, जब वीडियो तुम लोग देखते हो ध्यान से देखते हो तो कॉपी रखो, पास में लीड रखो और उसको नोट भी करो। क्या समझ बातों को तो ज्यादा दिनों तक हमारे ब्रेन में रहेगा। और देखता है और छोड़ देता है, थोड़े देर के लिए रहता है, फिर क्या होता है या गौन हो जाता है। इसीलिए उस चीज को क्या करना है, माइंड करना है, कॉपी में जरूर उसको क्या करना है, नोट करते जाना है। ठीक है, आइए करंट रेशियो का फार्मूला होता है। ये जो करंट रेशियो है इसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स, अब बट्टे में आपका होता है करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करंट रेशियो दिया 2 पॉइंट कितना दिया है 2.5:1 बराबर करंट एसेट्स का मान दे दिया कितना 2 लाख। ये करंट एसेट्स का मान दिया 2 लाख। अब बट्टा में दिया आपका करंट लायबिलिटी दिया है। अब ये जो माने अनुपात दिया ये बट्टा में आ जाता है, इसमें आ जाता है बट्टा में। तो इसको लिखेंगे 2 पॉइंट कितना दिया 5 बट्टे होगा 1 बराबर यहाँ लिखेंगे कितना 2 लाख। ये आपका 2 लाख है। अब बट्टे में आपका दिया है करंट लायबिलिटी, क्या दिया करंट। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ ध्यान दो ना जी, ये इसको हम इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे। आप लिखेंगे इम्प्लाई दैट या लिखते हैं 2 पॉइंट के लिए कितना था 5
है 2.5 गुने कितना लेते हैं सी है, माने करेंट लायबिलिटी बराबर कितना लेते हैं, ये आपका लेते हैं 2 लाख लिखते हैं, ये आपका 2 लाख हो गया, ठीक है। इसीलिए आपको लिखना है करेंट लायबिलिटी बराबर, करेंट लायबिलिटी बराबर कितना होगा, ये होगा 2 लाख हो जाएगा, इनटू में है तो किस में आएगा, डिवाइड में, इनटू में किस में आएगा, डिवाइड में, ये आ जाएगा 2 पॉइंट कितना आएगा 2.5 होगा। पॉइंट को उड़ाएंगे, तब पॉइंट को जो उड़ाएंगे तो बट्टा में होगा 1 पर जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठाएंगे, तो 1 पर जो है माने 1 ठो जीरो बैठा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है इसीलिए 1 ठो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप काट देंगे तो 2500 का कितना होगा, 25 अट्ठे काट दीजिए, 25 अट्ठे कितना होगा 200, 25 अट्ठे 200, ये आपका हो जाए कितना माने 8000, ठीक है। ये हो गया 8000 गुने कितना होगा, ये 8000 गुने आपका होगा 10, तो यह इक्वल टू हो गया 80000, ये हो गया आपको कितना का 80000 हो गया। ये 80000 जो निकल गया आपको करेंट लायबिलिटी का मान निकल गया। देखिए कितना आसानी से आपका करेंट लायबिलिटी का मान क्या हो गया, निकल गया, ठीक है ना। 8000 गुने 10 बराबर कितना का 80000, ये करेंट लायबिलिटी का मान आपका क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। आप देखिए आपको निकालना है क्विक एसेट्स, किसका मान निकालना है, क्विक एसेट्स का मान निकालना है। क्विक एसेट्स का मान हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान दें, क्विक एसेट्स का मान कैसे फाइंड करेंगे। क्विक एसेट्स का मान फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका क्विक रेशियो को अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्विक जो रेशियो आपका दिया है, क्विक रेशियो का फिर फार्मूला होता है क्विक एसेट्स बटे में आपका होता है करेंट लायबिलिटीज। ये क्विक रेशियो दिया हुआ है कितना 8 अनुपात कितना दिया 1 बराबर, क्विक एसेट्स मालूम नहीं है, और करेंट लायबिलिटी का मान हमको निकल गया कितना 80000 निकल गया है, ये आपका 80000 हो गया। हम बताए थे कि जो अनुपात में रहता है तो किस में हो जाता है, बट्टा में, समझ रहा ना, किस में हो जाता है, बट्टा में हो जाता है। तो ये हो गया 8 बट्टा कितना का 1 बराबर हो गया क्या क्विक एसेट्स बट्टे में आपका हो गया कितना 80000 हो गया। ये हो गया आपका कितना 80000, इसको आपको क्रॉस गुना करेंगे, जब ये बराबर के दोनों साइड अंक आता है, समझ रहे हो ना, बराबर के दोनों साइड अगर अंक आता है तो इधर ही गुना हमको करना है, क्रॉस गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है और इसको किसके साथ करना है, इसको गुना करना है। अब ये क्विक एसेट्स को 1 से गुना करेंगे तो ये आपका होगा क्विक एसेट्स बराबर कितना होगा 80000, ये होगा आपको 80000 गुने कितना होगा 8 होगा, तो 8 8 कितना होगा 64, 8 8 कितना होगा 64, ये होगा 64 हो गया। ये हो गया कितना 6 लाख कितना होगा ये 40000, 6 लाख का कितना होगा 40000 हो जाएगा। 8 8 कितना 64 हो गया, 64 लिखेंगे तो 0 हो गया, तो 6 लाख कितना आपका होगा, माना 6 लाख आपका 40000, क्विक एसेट्स का मान निकल गया। देखिए क्विक एसेट्स का मान आपको निकल गया 6 लाख कितना निकल गया इसका। आप देख लीजिए क्विक एसेट्स का मान कैसे निकला है, ये आपको 8 दिया है, 8 8 आपका कितना होगा 64, तो 8 8 आपका 64 हो गया, तो इसमें आपका 80000 दिया हुआ है, 80000 आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, 80 आपका क्या है दिया हुआ है, तो 6 लाख आपको कितना निकल गया इसका, ये आपका मैंने ठीक है 6 लाख कितना 40 से होगा, क्विक एसेट का मान निकल गया। उसके बाद अब आइए निकालना किसका मान है, सो देख लीजिए आपका मान निकालना है, इसका मान हमको निकल गया, इसका मान निकल गया, अब स्टॉक का मान निकालना है। स्टॉक का मान निकलेगा कैसे, स्टॉक का मान निकालने के लिए आपको करेंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है, ये करेंट एसेट्स का, ये जो करेंट एसेट्स है, ये करेंट एसेट्स का ये आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सो देख लीजिए, ये बराबर होता है क्विक एसेट्स, क्विक एसेट होता है आप प्लस आपका होता है स्टॉक, STOCK, ये आपका होता है स्टॉक होता है। तो ये जो करेंट एसेट्स आपका दिया है, ये जो करेंट एसेट दिया है, करेंट एसेट का मान देखिए कितना दिया है, करेंट एसेट्स का मान दिया 2 लाख, तो ये आपका निकल गया कितना 2 लाख निकल गया, ये आपका 2 लाख हो गया। क्विक एसेट्स का मान दिया 6,40,000, तो 6 लाख कितना आपका होगा 40,000 हो गया, आप प्लस आपका होगा स्टॉक, STOCK कितना होगा स्टॉक हो गया। आप देखिए क्या करना है, आप ये अथवा लिखना है, इसमें लिखना है कितना, अब ये 6 लाख कितना दिया है, 6 लाख आपका कितना दिया 40,000 है, आप प्लस आपका कितना दिया स्टॉक, STOCK स्टॉक बड़ा कितना दिया है 2 लाख दिया है, ये आपका कितना दिया 2 लाख दिया है, इसीलिए आपको लिखेंगे स्टॉक बराबर, ये आपका जो दिया है स्टॉक STOCK स्टॉक, स्टॉक बराबर कितना दिया है, ये आपका दिया है 2 लाख दिया है, ये 2 लाख है, अब माइनस करेंगे 6 लाख कितना
6 लाख इसको क्या करेगा 40,000। आपका जो प्रश्न है ये 8:1 दिया है, इसके आधार पर बना रहे हैं। आपके किताब में जो 8.1 जो है वो आपके सवाल में जो दिया हुआ आपका किताब जो जहाँ है वो किताब में देखेंगे तो आपका जो है ये आपका जो आंसर है इसके आधार से आपको फ्लैंक हो रहा है जो 8:1 है, ठीक है। लेकिन आप जो है ये जो 8:1 है किसी किताब में आपको देखिए 0.1 दिया 0.8 दिया रहता है, उस आधार से बनाएंगे तो अलग मेंशन होगा, जो आपके किताबों का उत्तर आपका मिल जाएगा। लेकिन 8 अनुपात जो आपका अभी किताब दिया हुआ है इस किताब के अनुसार जो बनाया जा रहा है जिसमें 8:1 के आधार बनाया जा रहा है जिसका रिजल्ट यहाँ आपको फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो 6,40,000 में से आप 2 लाख घटा दीजिए। 6 लाख आपका कितना दिया 40,000 है, इसमें से आपको घटाना है कितना 2 लाख आपको क्या करना है घटा देना है। तो आप निकलेगा 6 में से 2 गया कितना गया 4 2 कितना 6, 4 लाख आपका कितना निकल गया 40,000। ये आपका निकल गया माइनस में, ये आपका कितना निकल गया क्योंकि ये इसकी संख्या आपका ज्यादा है इसकी संख्या आपका क्या है कम है, तो ये निकल गया आपको कितना, ये निकल गया 4 लाख माइनस निकल गया 4 लाख आपको कितना निकल गया 40,000 निकल गया। वही आपका अभिष्ट क्या है आंसर आ गया। देख रहे हैं यही आपका ये सवाल है। हम पहले बताए थे कि आपका जो ये जो दिया है मैंने 8 अनुपात जो दिया है ये आपका 8 अनुपात कितना दिया 1 दिया हुआ है, तो इस आधार से हम लोग बनाए हैं तो माइनस में 4,40,000 आया है। लेकिन ये आपका जो सवाल है प्रश्न के आधार पर इतना उत्तर आया, लेकिन आपके सवाल में जो है आपका जो प्रश्न है क्या मुझे इसके आधार से हम लोग फाइंड किए हैं। लेकिन बहुत से किताब में आपका जो है यह 0 पॉइंट कितना दिया है 8 दिया, इस आधार से आपका बनाएंगे तो इसका अलग आंसर आएगा जो आपके उत्तर जो आपकी किताब से आपको मिल जाएगा। समझ गए ना। तो अब यही सवाल आपका रहा, दैट्स ऑल।